डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, लोग गम के मारे हैं इस कदर ज़माने में। रे डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, और लोग गम के मारे हैं इस कदर ज़माने में। और आज कल का हर बेटा काश ये समझ लेता कि खून सूख जाता है बाप का कमाने में। रे आज कल का हर बेटा काश ये समझ लेता कि खून सूख जाता है बाप का कमाने में। आइए हजरत मोहतरम एक शेर हाजिर करता हूं मेरी मां बहनों के हवाले से कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। रे कमर जैसे जवानी को बुढ़ापा तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। रे कमर जैसे जवानी को बुढ़ापा तोड़ देती है। और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को सहारा समझता था, रे बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। रे वो बूढ़ा बाप जो बेटे को सहारा समझता था, रे बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। आइए हजरत मोहतरम कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई हो फातिमा, जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई हो फातिमा, और उस पे वाजिब बाग जन्नत हो गई है फातिमा। देखिएगा मुफ्ती अय्यूब साहब कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई हो फातिमा, अरे उस पे वाजिब बाग जन्नत हो गई है फातिमा। और रोज महशर कल खुदा सबसे कहेगा हश्र में, रे अपनी नजरों को झुका लो जा रही है फातिमा, रे अपनी नजरों को झुका लो जा रही है फातिमा। आइए हजरत मोहतरम अब मैं 4 मिसरों के साथ मैं जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मुबारक हुसैन साहब जो मुदर्रिस नेपाल के यतीम खाना इस्लामिया रघुनाथपुरी नरवा 12 नेपाल के हजरत वाला को चंद अशार के साथ मैं मधु करना चाहता हूँ कि गुनाहों के पहाड़ी से उतर जाओ मुसलमानों, गुनाहों के पहाड़ी से उतर जाओ मुसलमानों, और मुसल्लत हो चुके हैं तुम पे गुनाह बहुत सारे, मुसल्लत हो चुके हैं तुम पे गुनाह बहुत सारे। खुदा नाराज है तुमसे सुधर जाओ मुसलमानों, खुदा नाराज है तुमसे सुधर जाओ मुसलमानों। माइक पर जनाब मौलाना मुबारक हुसैन साहब। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, अल्लाह क्या बात है, बहुत खूब। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, सुभान अल्लाह। ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो सुनो जिक्र हक का सुनो, क्या बात है। आँख खोलो चलो राह हक पर चलो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, बहुत खूब। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, बेशक क्या बात है। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, क्या बात। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा,
फिर यूं रोने रुलाने से क्या क्या फायदा। फायदा। सुभान अल्लाह, फिर यूं बहुत खूब। रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। क्या बात। इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था, ओ मुखालिफ था मूसा हारून का। क्या बात है। ओ मुखालिफ था मूसा हारून का। जब ज़मीने धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीने धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। क्या बात है। ऐसे बहुत खूब। बेजा खजाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का, कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता 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 ओ लोगों से कहता रहा, मरता मरता ओ लोगों से कहता रहा, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का। वो भी इनकार करता था माबूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। भाई अब बोल दे सुभान अल्लाह। बड़ाई क्या बात है। जताने से क्या फायदा। मोहतरम बुजुर्गों, पर्दा नशी माँ और बहनें और डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, रात इशा के बाद से ही जलसा शुरू हुआ और आप हजरात उलमाए किराम की नूरानी बातों से मुस्तफ़िद होते रहे। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक उलमाए रब्बानी ने
अपनी बातों को आपके दिलों तक उतारने में कामयाबी हासिल की होगी। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस एक आमी सा आदमी हूँ। हज़रत मौलाना इस्लाम साहब ने दावत दी, उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आ गया। आप बुजुर्गों से गुजारिश है कि चंद मिनट सही मेरी भी मारूज़ात समात फरमा लें और आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूं कि रात से जो प्रोग्राम हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बंदा भी इस प्रोग्राम से राहे रास्त पर आ गया, समझो जलसा कामयाब। हमने कामयाबी की जमानत इस बात को समझा है कि ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया, पब्लिक आ गई, ज्यादा चंदा हो गया, लंबी चौड़ी तकरीर हुई, नात खानी तो हम लोगों ने एकदम पेशा बना लिया। हालांकि उससे कुछ हो ही ना रहा है। जलसे का मकसद, जलसे की गर्ज गायत ये है कि हम जो सबक भूल गए हैं, उस भूले हुए सबक को याद करके उसकी प्रैक्टिस करना, उसको अमली जाना। बुजुर्गों और दोस्तों, जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसी पर चंद बातें होंगी। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इरशाद है, कुरान सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है, सीधा रास्ता बताता है। अक़वम में मुबालगे का सेगा है, जिसकी तारीफ यह है कि वो रास्ता जिस पर चलने वाला भटकने से बच जाए, रास्ते की ठोकर से महफूज रहे और मंजिल तक पहुंच जाए, उसको क्या कहते हैं? सीधा रास्ता, राहे रास्ता। जैसे एक मेहरबान बाप है, शफीक बाप है, अच्छा बाप है, अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर चलाता है, रास्ते की ठोकर से बचाता भी है और मंजिल तक पहुंचाता भी है। कुरान अज़ीमुशान सारी दुनिया के इंसानों से वादा करता है कि तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे साथ ताल्लुक कायम कर लो, मैं भी ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा कि भटकने भी न दूंगा, ठोकर भी न लगने दूंगा और मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन कुरान की बात पर तो हमें यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। गांव का मामूली सा मुखिया है, प्रधान है, हमेशा किसी को कोई बात कह दे, 100% 100% उसको सच कि मुखिया जी ने वादा किया है फला काम करने का, फला चीज देने का, यकीन कर। जबकि इंसान से गलती का इम्कान है, इंसान झूठा हो सकता है, गलत बयानी कर सकता है, झूठे वादे कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जो कुरान की शक्ल में है, वो हमसे कह रहा है कि तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर ऐसे चलाऊंगा कि भटकने भी न दूंगा, ठोकर भी न लगने दूंगा और मंजिल तक पहुंचा।
शर्त यह है कि मेरी वाबस्तगी और मेरे ताल्लुक में मिलावट न हो। मिलावट समझते हैं? खाने पीने की चीजों में अगर इंसान मिलावट करता है और ईमानदार प्रशासन हो, ईमानदार सरकार हो, घूसखोर न हो, तो मिलावट करने वाले का चालान हो जाता है। पुलिस आती है, उसे पकड़ कर ले जाती है, उसका गोदाम सील कर देती है। मिलावटी चीज जो है वो लोगों की नजर में जब मायूब है, बुरी चीज है, तो रब्बुल आलमीन की नजर में मिलावट कैसे सही? दवा, इलाज, नुस्खा वही कामयाब होता है, वही असर करती है दवा जो डॉक्टर की रहनुमाई, डॉक्टर की तजवीज के मुताबिक इस्तेमाल। अगर इलाज में मिलावट करोगे, मनमानी ढंग से इलाज कराओगे, दवा का इस्तेमाल करोगे, तो दवा अपनी रूह खो देगी, उसका फायदा मादूम। और दोष दोगे डॉक्टर को, डॉक्टर अच्छा तरीके से इलाज नहीं किया, सही तरीके से इलाज नहीं किया। ये कुरान शरीफ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन का फरमान है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान को हमने सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए हिदायत बना दिया। और ये कुरान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए तो मौसम बहार है। शर्त यह है कि कुरान के ताल्लुक में मिलावट। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान से पहले रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सारे नुस्खे तजवीज किए, बहुत सारी किताबें नाज़िल की। यहूदियों पर तौरात शरीफ, ईसाइयों पर इंजील शरीफ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है उन बदबख्त कौमों की कि उन बदबख्त कौमों ने अपनी अपनी मुकद्दस किताबों में अपनी अपनी मनमानी ठूस दी। इंजील का मतलब कुछ था, लोगों ने कुछ मतलब बना दिया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। तो कुरान से पहले वाली किताबें, कुरान से पहले वाले नुस्खे, कुरान से पहले वाला इलाज उस वक्त तक फायदा पहुंचाता रहा, लोग उसे उस वक्त तक फायदा हासिल करते रहे जब तक कुरान से पहले वाली किताबों में मिलावट नहीं। जब लोगों ने अपनी अपनी किताबों में मिलावट की तो कुरान से पहले वाले नुस्खे अपनी रोह खो दिए और उनका फायदा खत्म हो गया। इस धरती पर सबसे पहली कौम यहूदी कौम। यहूदियों ने अपनी